हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा ऑर्डर की जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ यदि हम कांस्टेंट कोफिशिएंट ले लें तो उनका कैसे हम सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जैसे कि ए एन डी एन वाई डी एक्स एन ए एन माइनस वन बेसिकली हमारी एक से ज़्यादा, यानी कि सपोज हमारी एन ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरीके की, जिसकी पावर 1/1 कम होती जा रही है और उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? कांस्टेंट कोफिशिएंट की। तो इसका सी एफ निकालने का हमारा तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस 3y। अब इसमें हम देख पा रहे हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। हम देख रहे हैं इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रही है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये हमारी हायर ऑर्डर यानी कि एक से ज़्यादा ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली। अब बात करें हम इसका, सबसे पहले रूट निकालेंगे। रूट निकालने का तरीका क्या है? जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे डी इक्वल टू क्या रख देंगे? सबसे पहले एम पुट कर देंगे। तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 कोमा वाई आएगा, यानी कि हम वाई के रूट निकाल लें तो वाई हमारा क्या आ जाए? एम की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारी वाई की अलग अलग वैल्यू, तो उससे हमें एम की रूट आ जाएंगे हमारे। एम इक्वल टू 1 और -3 यहाँ से सोल्व होकर आ जाएगा। ठीक, जैसे हम इसे सोल्व करेंगे, ये +3 है, यहाँ पे 1 होगा तो हाँ +1 -1 ही रह जाएगा, यानी कि 1,1 ही रह जाएंगे। तो हम बात करें इसकी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी एफ की बात करें, ये y इक्वल टू हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि हमारा यदि राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू निकलती है हमारी आर एच एस से। क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसका y इक्वल टू हमारा क्या होता है? सी एफ प्लस पी आई। अब पी आई यहाँ पर 0 है तो y इक्वल टू की जब y की वैल्यू निकालेंगे पूरी इक्वेशन का y का सॉल्यूशन, तो हमारे केवल सी एफ से ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ होगा m इक्वल टू 1,-3, तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा? y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -3x। ये हमारा सी एफ हो गया। अब बात करेंगे हम पी आई की। पी आई हम कैसे निकालते हैं? तो सी एफ हमारा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इफ़ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमारे रूट क्या हो? एक तो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, तो हमारा सी एफ किस तरीके से लिखा जाता है? C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, C3 e की पावर m3x। अब यदि रूट हमारे रियल तो हैं पर उसके साथ डिस्टिंक्ट की जगह इक्वल है, जैसे हम बात कर लें m इक्वल टू 1,1 आ रहा है हमारा, कि यानी कि हमारा क्या आ रहा है? m-1 का होल स्क्वायर तो बनना है इक्वल टू 0, पर जो रूट है वो रिपीट हो रहा है यानी कि इक्वल है। तो हमारा किस तरीके से सी एफ होगा? C1। अब यहाँ पे यदि हम m की बात करें तो e की पावर m1x, यहाँ पे 2m नहीं होंगे क्योंकि रूट की वैल्यू एक ही है, तो हमारे m तो एक ही रहेगा, पर क्योंकि हमारे कांस्टेंट तो 2 ही होंगे, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ रूट तो हमारे 2 ही आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? e की पावर m1x, m1 का मतलब एक ही m है, तो e की पावर mx, C1 प्लस C2 के साथ हम x की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है। अब नेक्स्ट, यदि हमारे रूट रियल की जगह इमेजिनरी हो जाए, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं हम? जो रियल पार्ट है वो तो e की पावर x की फॉर्म में आ जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो कोस की फॉर्म में आ जाता है, कोस और साइन की फॉर्म में। ठीक, तो जैसे हमारा ये है, हम रियल, इसमें हमारा 3 + 2i आया, तो e की पावर ax यानी कि 3x हमारा रियल पार्ट का आ गया सी एफ। कॉम्प्लेक्स वाले का कैसा आएगा? cos 2x प्लस साइन 2x। C1 और C2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो C1 cos 2x, C2 साइन 2x, और हमारा रियल का ऐसे। तो इसमें हम, और यदि प्योर इमेजनरी हुआ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 यानी कि e की वैल्यू e की पावर 0 यानी कि 1, ये तो हमारा 1 बन जाएगा, तो cos 2x प्लस साइन 2x हो जाता है यदि ये प्योर इमेजनरी होता। अब यदि इमेजनरी में रिपीट कर जाए तो हमारा सिंपली इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हमारा फॉर एग्जांपल इस तरीके का आ जाए, रूट 3 + -2i 3 + -2i, वही कि हमारी m- इसका होल स्क्वायर बन जाए 3 + 2i का।
तो हमारे सिंपली ये क्या बन जाएगा, e की पावर 3x जो हमारा ये है रियल पार्ट वाला, उसके बाद इमेजरी पार्ट वाले में क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसमें जैसे हम c1 प्लस c2x कर रहे थे इसमें भी सिमिलरली करेंगे c1 प्लस c2x cos 2 है। अब क्योंकि हमारे c1 c2 इसके साथ आ जाएंगे, c3 प्लस c4x इसके साथ आ जाएंगे sin 2x। इस तरीके का हालांकि रियली क्वेश्चन आता है, ये मैंने मेथड को कंप्लीट करने के लिए आपको बता दिया। हालांकि हमारे क्वेश्चन जो CF के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ तक बन जाते हैं इमेजरी तक, अदरवाइज हमारे ऊपर ही 90% क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं हम इनका PI कैसे निकालते हैं यदि हमारे राइट हैंड साइड पर 0 के अलावा कोई नंबर दे रखा हो, मतलब कोई भी क्वांटिटी फंक्शन दे रखा हो। अब मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि मैं इसमें जो आपको स्पीडली आपको रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको यदि मुझे सिलेबस करवाना हो नेट का तो मुझे एटलीस्ट आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पता हो। तो मैं आपको 1 बाय 1 रिवीजन करवाऊँगा, और यदि आपको फिर भी डाउट आता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अपनी टेक्स्ट बुक जो भी आप रिकमेंडेड बुक आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा किसी भी अदर टीचर का। तो हम बात करते हैं PI की। PI हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होगा, e की पावर 2x ये आ गया अपॉन जो हमारा ये है, इसे पूरा जब बात होगी हमारी e की पावर वाले की PI की तो हम e की पावर 2x करेंगे अपॉन ये जो है इसे सिमिलरली ऐसे ही उतार देंगे। जैसे हमने इसे ऐसे ही उतारा हमने इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा x का कोफिशिएंट है उसे d की जगह पुट कर देंगे। क्या, यदि हम e की पावर x वाले का पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि PI निकालते हैं तो सबसे पहले अपोन में जो हमारा d वाला है इसे ऐसी का ऐसी राइट करके जहाँ जहाँ d है वहाँ x का कोफिशिएंट d की जगह पुट कर देंगे, यानी कि d की जगह x का कोफिशिएंट इक्वल टू जहाँ पे 2 है तो 2 पुट कर देंगे। तो 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 इंटू 2 6 प्लस हमारा यहाँ पे 1, तो ये हमारा क्या आ गया, ये यहाँ पे 1 नहीं है 2 है, सॉरी गलत राइट हो रहा है, तो ये हमारा 12 आ गया। तो ये हमारा PI आ गया। अब y इक्वल टू हमारा क्या होता है CF प्लस PI। हम बात करें इसकी CF की तो CF हम इसका ऊपर निकाल ही चुके हैं जो कि क्या आया था C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -3x, और PI को इसमें ऐड कर देंगे तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे यही क्वेश्चन है, इसमें यदि हमें राइट हैंड साइड पे cos 2x कोस का फंक्शन दे रखा हो बेसिकली, या साइन का फंक्शन दे रखा हो 2x 3x x कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोस को ऊपर लिख देंगे PI के लिए, ये y इक्वल टू नहीं है, ये हमारा PI इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, सिमिलरली ऐसे लिख दिया। इस बार हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो माइनस लगाएंगे और जो भी x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। याद रखें हम अंदर माइनस नहीं ले जाएंगे क्योंकि स्क्वायर से अंदर माइनस प्लस हो जाएगा। जहाँ भी डी स्क्वायर है, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पर माइनस साइन लेकर जो भी x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे और डी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर है तो ये क्या आएगा 4 स्क्वायर, और माइनस साइन बाहर है तो -4, लेकिन जहाँ डी है उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसका हम रेशनलाइजेशन करके दोबारा डी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। कोस और साइन वाले फंक्शन का हमारा यही रूल होता है। तो हमारा सिंपली यहाँ पर ये आ गया। अब ये क्योंकि 3d - 2, अब यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो कोस के हम जो हमारा कोफिशिएंट है वो x का नहीं रख सकते, तो हम इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, 3d + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9d स्क्वायर - 4। अब यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, -2 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 4, जैसे हम 9 चौक 36 हो जाते हैं, 36 में 4 गया हमारा 32 हो गया। ये 32 अपॉन 3d + 2 cos 2x आ गया। अब d की वैल्यू आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है d/dx, यानी कि हम इसका पहले cos का 2x का यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाहर लेकर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे +2 cos 2x, यह अपॉन हमारा जो भी आया था, ये क्या आया था 36 - 4 32, ये हमारी इसका PI की वैल्यू होगा जाएगी। CF + PI से हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, जब हमारा यहाँ पर पॉलीनॉर्मल की टाइप की टर्म हो कि x² x³, तो उसमें क्या करते हैं,
उसमें हमारा करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सिमिलरली हम एक्स स्क्वायर ऊपर लिख देंगे जैसे यहाँ पे साइन और कोस लिखते हैं, और नीचे ये उतार देंगे सिमिलर ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जब बात करेंगे हम पॉलीनॉर्मल वाले की, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उससे कॉमन ले लेंगे। याद रखें, जो भी हमारी लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उससे हम कॉमन। यहाँ पे लोएस्ट डिग्री क्या है हमारी 2, क्योंकि इसकी डिग्री हमारी 0 है, इसकी कोई पावर तो आ नहीं रही, पावर हमारी पॉलीनॉर्मल से बनती है, यहाँ की पावर 2 है तो 2, यहाँ पे 1 है, और 2 का हमारी कोई डिग्री है ही नहीं, तो यानी कि लोएस्ट डिग्री वाली ये है, 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 1 हम आगे ले आएंगे। 1 आगे क्यों लाए हैं इसका भी रीज़न बताऊँगा। 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2। अब इसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में, अब ये बाइनोमल एक्सपेंशन से हमारा एक्सपेंडेड हो जाएगा, इस वजह से हम 1 तो 1 प्लस जेड की पावर -1 और 1 माइनस जेड की पावर -1 का हमें फॉर्मूला बताइए होगा। जनरली हमारा इसी से काम हो जाता है, जब 1 प्लस जेड -1 हो तो क्या होता है हमारा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब ये हो जाता है। और जब बात करते हैं हम 1 माइनस जेड की, तो 1 यहाँ पे सब प्लस आता है, क्योंकि इसे याद रखने प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इसे याद रखने का तरीका क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस आएगा हर जगह, प्लस माइनस माइनस होता है तो एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस, अल्टरनेटिव हमारे साइन रिपीट होते रहेंगे। ठीक, अब हम इसे ऊपर ले जाके इसका बाइनोमल एक्सपेंशन तोड़ेंगे, और हम जानते हैं d इक्वल टू क्या होता है हमारा d बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और हमारी बाहर टर्म क्या एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर टर्म एक्स स्क्वायर है तो हम डी स्क्वायर तक इसका डिफ्रेंसिएशन कर दे सकते हैं। अब डी क्यूब यदि हम करेंगे तो होगा क्या हमारा, जैसे हम एक्स स्क्वायर का एक बार करेंगे 2x आ जाएगा, दूसरी बार करेंगे 2 आ जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो वो ऑलरेडी 0 बन जाएगा। तो हम जब बाइनोमल एक्सपेंशन इसका खोलेंगे तो केवल वहाँ तक खोलेंगे जहाँ तक हमारा डी स्क्वायर टर्म आए, उसके आगे का हम नेगलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो 1 माइनस प्लस माइनस है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा खुल गया। अब एक्स स्क्वायर में यदि हम करेंगे तो ये वाली टर्म नहीं लेंगे, हम केवल ये वाली लेंगे। उसका रीज़न आपको समझ आ गया हो, क्योंकि डी की पावर 4 का हम 2x का एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो हम सिमिलरली इसके एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार करेंगे हमारा 2 आ जाएगा, एक बार करेंगे 2x आ जाएगा। तो ये हम कंप्लीट सोल्व करके जो हमारा पी आई आएगा CF प्लस PI हम उसे कर देंगे। ये आपने BSc में भी देख रखा होगा ईजिली। अब बात करते हैं हम, यदि हमारा कई बार क्या होता है CF PI में, जैसे हमारा ये साइन वाला फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है उसमें यदि हम जैसे इसका हम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले ऊपर साइन 3x ऐसे लिख लेंगे अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू क्या रखते हैं माइनस साइन के साथ इसके कोफिशिएंट जो है इसका स्क्वायर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -9 प्लस 9। अब -9 प्लस 9 0 होता है, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, इस केस में जब हमारा ऊपर का कोफिशिएंट ये ऊपर का कोफिशिएंट पुट करने पर किसी भी रूल के अनुसार साइन में हमारा -स्क्वायर बनता है, कोस e की पावर x में वो बनता है, सबका एक ही तरीका है। यदि हमारा नीचे 0 बन जाए कोफिशिएंट पुट करने पर तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, किसका नीचे वाले का, और ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा नियम है, याद रखें जब भी हमारा नीचे 0 बने तो हमें क्या करना है, ऊपर तो x से मल्टीप्लाई कर देनी है साइन 3x अपॉन नीचे जो है हमारा क्या करना है डिफ्रेंसिएशन करना है। अब क्योंकि हम नीचे ऊपर एक बार x से मल्टीप्लाई करिए तो एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा, बाई चांस हमारा अब भी d पुट कर d की वैल्यू डी स्क्वायर होता है यहाँ पे क्योंकि d आ रहा है, जब भी 0 बनता तो हम एक और बार x से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले का फिर करते, जब तक कि वो 0 हमारा हट ना जाए, मतलब ऊपर वाला कोफिशिएंट पुट करने पर ये 0 बनना बंद ना हो जाए। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया साइन 3x अपॉन, जब एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2d और 9 का हमारा 0 हो जाएगा। अब हम d इक्वल टू हमारा क्या होता है d बाई डी जेड, अब तो d बाई डी एक्स बोलते हैं हम, तो d 1/d क्या हो जाएगा डिफरेंशियल का हमारा रेसिप्रोकल क्या होता है इंटीग्रल। तो ये हम इसका सिंपली क्या करेंगे x अपॉन 2 बाहर ले लिया हमने, अब हमने x क्यों बाहर ले लिया अलग, हम पूरे इसका इंटीग्रल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने x तो अलग से रूल बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है,
तो हम केवल उसी का इंटीग्रल करेंगे जो पहले से हमारा क्वेश्चन में आता आया हो, उसका नहीं करेंगे। बाई चांस हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करके 2 बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं जीरो को हटाने के लिए, तो हम एक्स स्क्वायर जो आता है उसे भी बाहर ही लेते हैं इंटीग्रल में, उस पर हम कोई डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रल नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे बाहर से लेकर आएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin 3x का हम इंटीग्रल कर देंगे, तो हमारा ये कंप्लीट सॉर्ट आउट होकर हमारा PI आ जाएगा। ये जब करेंगे जब हमारा नीचे 0 बनना होगा। अब एक नेक्स्ट रूल भी हमारा, नेक्स्ट रूल कब है कि यदि हमारा डी क्यूब प्लस 3D प्लस 2 हमारा y इक्वल टू e की पावर 2x sin 3x। अब इस बार क्या होगा, e की पावर x वाले के साथ कोई अदर फंक्शन भी आ जाए। अभी तक तो हमने सिंगल वाले का देखा था, अब e की पावर x वाले के साथ कोई अदर फंक्शन का भी PI निकालने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका भी एक रूल होता है। वो क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले वही सिमिलर तरीका, e की पावर 2x sin 3x कर लिया और नीचे सिमिलरली जैसा गिवन है वैसा लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो PI वाला पार्ट है, क्योंकि हम एक का ही निकालना जानते हैं, 2 का तो जानते नहीं, तो हमारा एक रूल होता है कि यदि हम e की पावर वाले यदि किसी को हम PI वाले पार्ट से हटाना चाहते हैं तो उसका हटाने का रूल क्या है कि यदि हम जो भी हमारा x का कोफिशेंट है उसमें नीचे d प्लस कर देंगे उतनी कोई। यदि वहाँ पे x का कोफिशेंट हमारा -1 होता, ये e की पावर -x होता, तो d उसे उतने को ऐड कर दे, तो यहाँ पर d की जगह d-1 का होल स्क्वायर -3d-1 का d-, मतलब सिंपली करना क्या है, जो भी हमारा x का कोफिशेंट है उसे d के साथ ऐड करके d से उसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पे d की जगह d+2 कर देंगे, तो d+2 कर देंगे हर जगह। तो हमारा e की पावर 2x जो है ये हमारा PY पार्ट से क्वेश्चन से अलग नहीं होगा, ये PY पार्ट से अलग हो गया कि यानी कि अब हमें इसका PI निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली हमने इसे सोल्व करके हमारी ये आ जाएगी, जो हमारी ये थी ये हमारी पॉलीनॉर्मल बन जाएगी D में। अब हम इसका sin 3x का पुट करने का हमें तरीका पता ही है, जहाँ d स्क्वायर है वहाँ पे माइनस के साइन के साथ जो इसका कोफिशेंट है इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि -9 पुट कर देंगे। जैसे हम -9 पुट करेंगे 7d + 12 आ जाएगा, -9 + 12 + 3 बच जाएगा हमारा। अब इसका रेशनलाइजेशन करके इसे नीचे को स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम कोफिशेंट को दोबारा पुट कर सकें। तो हम अगेन इसे पुट कर लेंगे, किसे, -9 को, तो 7 × 9 के हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सोल्व होकर आ जाएगा। एक पार्ट हमारा ये बनेगा। अब d की वैल्यू हम dy/dx हम जानते ही हैं, तो 7 × हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -3 × sin 3x आ जाएगा, ये हमारा इसका PI आ जाएगा। तो इस तरीके से हम PI निकालते हैं। अब ये तो था आपका रेफरेंस बेसिक पता करने के लिए कि जो हमारा BSc में हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम आएंगे CSI नेट में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं CSI नेट में डायरेक्ट इसके PI CF निकालने के क्वेश्चन नहीं आते, इनसे रिलेटेड कुछ लॉजिकल क्वेश्चन